ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अत्याधुनिक चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि जुलाई 2025 में आने वाला पहला प्रदोष व्रत यानी भौम प्रदोष व्रत कब है, इसका क्या महत्व है, क्या है पूजा विधि और कैसे ये व्रत आपकी जीवन की बाधाएं दूर कर सकता है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखने वाला प्रदोष व्रत भी आ रहा है। खास बात यह है कि जुलाई का पहला प्रदोष व्रत चतुर्मास के दौरान पड़ रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। चतुर्मास को देवी देवताओं के विश्राम का समय माना जाता है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में इस समय में किए गए व्रत, पूजा पाठ और उपासना का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। प्रदोष व्रत का दिन शिव आराधना के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत रखते हैं और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने के साथ साथ शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख प्रदान करता है। चतुर्मास और सावन के संयोग में आने वाला यह प्रदोष व्रत अत्यधिक उन्नति और शिव कृपा के द्वार खोलने का उत्तम अवसर है। आइए जानते हैं जुलाई के पहले प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। जुलाई महीने का पहला प्रदोष व्रत इस बार 8 जुलाई को रखा जाएगा। यह व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भौम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह व्रत शिव भक्तों को मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और रोगों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इस दिन शिव आराधना के लिए प्रदोष काल में पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। 8 जुलाई को प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त शाम 7:23 से रात 9:24 तक रहेगा। इस समय में भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र और धूप दीप अर्पित करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भक्तों को विशेष पुण्य और शिव कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत का महत्व। चतुर्मास के पावन काल में आने वाला प्रदोष व्रत बेहद विशेष और शुभ फलदायक माना जाता है। चतुर्मास वह अत्याधुनिक अवधि है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इस दौरान चारों ओर की धार्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय मानी जाती है और सृष्टि की जिम्मेदारी भगवान शिव के हाथों में आ जाती है। ऐसे में शिव का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत विशेष रूप से सोम प्रदोष, जब यह व्रत सोमवार को पड़ता है, भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना का उत्तम अवसर माना जाता है। इस दिन भक्तजन शिवलिंग पर जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करते हैं और विशेष मंत्रों एवं आरतियों के माध्यम से शिव शंकर को प्रसन्न करते हैं। चतुर्मास में किया गया प्रदोष व्रत न केवल पापों का शमन करता है, बल्कि मानसिक शांति, धन धान्य और योग्यता का भी वरदान देता है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही हो, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से फलदायी माना गया है। शिव पार्वती की संयुक्त आराधना से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से व्रत व पूजन करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके जीवन से नकारात्मकता दूर करते हैं। चतुर्मास में शिव
आराधना करने वाले भक्तों को देवी देवताओं की कृपा भी सहज रूप से प्राप्त होती है। इस दृष्टि से देखें तो यह प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और जीवन में संतुलन लाने का सशक्त माध्यम है। अब जान लेते हैं पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। व्रत का संकल्प लें और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें। घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करके शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा सामग्री में बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, सफेद चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, गंगा जल, पंचामृत, फल और मिठाई रखें। प्रदोष काल में पूजा आरंभ करें। शिवलिंग पर गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा, शमी पत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। भोग अर्पित करें और पूजा के बाद प्रसाद सभी में बांटें। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पालन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार में जरूर शेयर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।